श्री राधे। बुलमा के बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्याम सुंदर गुरुदेव की शरण से आते हैं। भैया इन बच्चों को शांत कर दो। जाओ यो मोबाइल अपने पापा को दे आओ। जाओ भगवान कन्हैया गुरुदेव की शरण से आए। इसके बाद में अपने माता पिता को प्रणाम किया है। एक दिन माता देवकी ने भगवान कन्हैया को भोजन दिया। भगवान कन्हैया भोजन पाने के लिए बैठ गए। इतने में भगवान कन्हैया को माता यशोदा की याद आ गई। जो ही यशोदा मैया की याद आई, भगवान कन्हैया की आंखों में आंसू आने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने सोचा शायद हो सकता है मेरी माता देवकी ना देख ले। अगर मेरे आंखों में आंसू देखेगी तो उसे बहुत दुख होगा। भगवान वहां से दौड़ पड़े और जाकर के छत में जाकर के खड़े हो गए और अपने ब्रज की ओर देखने लगे। एक नजर वृंदावन धाम की ओर है। याद आ रही है अपने ब्रजवासियों के। मन में विचार कर रहे हैं कि अगर मेरे ब्रजवासी जीवित हैं तो एक ही आस होगी उनके हृदय में कि एक ना एक दिन कन्हैया तो जरूर आएगा। आज भगवान श्याम सुंदर शांत खड़े थे। इतने में उद्धव जी आ गए। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पते दुर्बुद्धे बोधिसत्तमा। उद्धव जी आ गए। उद्धव जी को अपने ज्ञान का गुमान था। भगवान कन्हैया के आंखों में आंसू जो ही देखे, भगवान कन्हैया को प्रणाम करके उद्धव जी ने कहा, हे श्याम सुंदर, ये सारा संसार तुमको प्रणाम करता है, लेकिन आप किसके लिए रो रहे हो? ये सारा संसार तुम्हारे लिए रोता है, लेकिन आप किसके लिए रो रहे हो? भगवान कन्हैया ने कहा, अरे उद्धव क्या बताऊं, श्रीधाम वृंदावन धाम का एक एक पत्ता, एक एक कंकड़ मेरे मोर मुकुट को चूम रहा है। वृंदावन में गोपियां सखियां मेरी याद में दिन रात रोती हैं। अगर वो आज दिन तक जीवित होंगी तो एक ही सहारा होगा कि एक ना एक दिन मेरे कन्हैया जरूर आएंगे। भगवान श्याम सुंदर की बातें सुनकर के उद्धव भी सहम से गए। आज उद्धव जी कहने लगे, अरे कन्हैया, अगर मैं तुम्हारा संदेशा लेकर के चला जाऊं, उन गोपियों को समझा आऊं तो कैसा रहेगा? भगवान ने कहा, उद्धव चले जाओ, एक पत्र लिख दूं। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया आप किसके किसी के लिए पत्र लिखोगे? अरे एक पत्र में लिख दो, आत्मा अलग निर्गुण है, इसी पर विशद व्याख्या कर देंगे हम। भगवान कन्हैया ने ब्रजवासियों के लिए पत्र लिखा। भगवान कन्हैया ने उद्धव जी को अपना रथ दे दिया, अपना मुकुट दे दिया, अपनी वंशी दे दी, अपने वस्त्र दे दिए और कहा, अरे उद्धव जी आप जाओ, जाकर के मेरी मैया यशोदा को, मेरी ब्रज गोपियों को समझा आना और मेरा हाल बता आना।
उद्धव जी जा रहे हैं, भगवान कन्हैया मन में विचार कर रहे हैं क्या, अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। अरे उद्धव आज तुम जा तो रहे हो, लेकिन जब ब्रज गोपियों से मिलोगे ना तो ज्ञान का जो गुमान है वो ठंडा पड़ जाएगा। उद्धव जी चल दिए, चले जा रहे हैं उद्धव जी। उद्धव जी यमुना के किनारे पहुंचे, देखते हैं उद्धव जी एक कदम के वृक्ष में एक डाल में तोता बैठा है, एक डाल में मैना बैठी है। तोता और मैना का संवाद हो रहा है। तोता भगवान कन्हैया का पुजारी है, मैना श्री राधे रानी की पुजारिन है। दोनों में संवाद चल रहा है। तोता कह रहा था, अरे मैना तू कृष्ण कृष्ण कहा कर। मैना कह रही थी, अरे तोता तू श्री राधे राधे कहा कर। दोनों में झगड़ा हो रहा है। यहाँ भी तोता और मैना की समाज लगी है ना। तोता हमारे भैया लोग हो गए और मैना हमारी मैया लोग हो गई। जरा एक बार आप लोग बोलेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे ना आप लोग। हमारे भैया लोग कहेंगे रसना कृष्ण कृष्ण बोल, और हमारी मैया लोग कहेंगी मनुआ राधे राधे बोल। एक बार, अच्छा पहले कौन बोलेगा, जरा हाथ उठाना। नहीं, आप लोग नहीं बोलेंगे, हर काम में आगे हाथ बढ़ा दिया। मैया लोग ना बोले, जरा हमारे भैया लोग बोले। माताएं बहनें ना बोले, जरा हमारे अंकल लोग बोलेंगे, भैया लोग। रसना कृष्ण कृष्ण बोले, रसना कृष्ण कृष्ण बोले, रसना। श्री राधे। जरा हमारे भैया लोग ना बोले, अब हमारी माताएं बहनें बोलेंगी। मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोले, मनुआ। देखिए भाई, पहली बात तो ये है कि हमारी माँ बहनों से थोड़ी कम समाज हमारे भाइयों की है। दूसरी बात बताऊं, हमारी माँ बहनों के अंदर थोड़ा एनर्जी भी ज़्यादा हुआ करती है। वो बताऊं कैसे? अच्छा, रसोई का काम कौन करता है? भोजन कौन बनाता है? हमारी माताएं बहनें बनाती है ना। तो दूध में जितनी भी मलाई होती है ये हमारी सब मैया खा जाती है। हमारा भैया कहेगा कि क्यों भाई मलाई कहाँ गई, तो कहेगी वो तो बिल्ली खा गई। अच्छा, आप लोग नाराज तो नहीं हो जाओगे हमसे? नाराज मत हो ना, हम तुम्हारे हैं, नाराज मत होना। देखो भाई, आप लोग कहीं ये ना सोचना कि सखी जी बार बार ऐसा क्यों कहती हैं कि आप लोग हमारे हो। नहीं सकी, ये तुम्हें बहुत चाहती है। तुम भी जितना चाहती इतना ये सब लोग चाहती है। तो दूर से दिखता है ना। और बाहर बाहर देख रहा है, भीतर के पट खोल। मनुआ राधे राधे बोले, मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोले, मनुआ राधे राधे बोल। कमाल हो गया। सभी लोग खुश रहे। देखो भाई, राधे कहने में कोई जीव को कष्ट नहीं मिलता है, लेकिन कृष्ण कहने में जीव को कई बार लड़खड़ाना पड़ता है। तो जिसका अभ्यास नहीं होता तो कृष्ण निकलता ही नहीं है। लेकिन भैया, आप लोग परेशान ना हो, भगवान को भाव से बुलाओ, चाहे कृष्ण कहो, चाहे कन्हुआ कहो, चाहे विष्णु कहो, लेकिन भाव से बुलाओ उसे। एक भाव की कथा सुनाओ। एक बेचारा चरवाहा था, चरवाहा माने बरेदी था।
अपने जानवर चरा रहा था। तो गर्मी का मौसम था, तो एक दिन एक संत जी आए। उन्होंने कहा, बच्चा बहुत जोर की प्यास लग रही है, थोड़ा सा हमें जल पिला दो। तो उस बेचारे चरवाहा ने क्या किया, संत भगवान को जल पिला दिया। जब जल पिला दिया तो संत भगवान प्रसन्न हो गए। संत भगवान ने कहा, बोले बेटा तुम आज के बाद में विष्णु विष्णु जपा करो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो बच्चे ने कहा, ठीक है महाराज, करेंगे विष्णु विष्णु। अब बेचारा चरवाहा विष्णु 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 जपने लगा। जब संध्या के समय घर में पहुंचा तो पत्नी ने देखा कि हमारे पतिदेव ये विष्णु विष्णु आज क्या जप रहे हैं, कौन सा बवाल लेके आ गए हैं। खैर कोई बात नहीं, जब जानवरों को बांध दिया तो पत्नी ने कहा, आइए पतिदेव भोजन पाइए। तो भोजन करने जैसे ही पतिदेव पहुंचे रसोई में तो अपनी पत्नी से कहने लगे, बोले अरे प्रिय एक काम करो, ये जो हमारा मंत्र है ना, ये थोड़ी देर के लिए मंत्र आप ले लो, कहीं भोजन करने में हम भूल ना जाएं। तो पत्नी बोली, लाओ इधर। अब बेचारी पत्नी विष्णु विष्णु जपने लगी। बेचारी पत्नी भोजन परोसने में भूल गई, अब वो विष्णु की जगह कहने लगी घिष्णु घिष्णु घिष्णु। जब घिष्णु घिष्णु जपने लगी तो शब्द ब्रह्म होता है। भोजन पति देव ने कर लिया तो पत्नी ने कहा कि जाओ अपना मंत्र ले लो और अपना घिष्णु घिष्णु जपो जाके। तो बेचारा घिष्णु घिष्णु जपने लगा। अब एक दिन जब जंगल गया तो भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी मैया से कहा कि लक्ष्मी जी चलो आज अपने भक्त के दर्शन कराएं तुम्हें। क्या कहा, आओ तुम्हें अपने भक्त के दर्शन कराएं जाके। तो उसी समय लक्ष्मी मैया ने कहा, हाँ हाँ प्राणनाथ, क्यों नहीं, जरूर दर्शन करेंगे। आज लक्ष्मी मैया और नारायण भगवान गोलोक धाम से जो धराधाम में आए तो भगवान नारायण तो दूर खड़े हो गए। भगवान नारायण ने कहा कि लक्ष्मी जी जो सामने वो भक्त दिखाई दे रहा है ना, जो बरेदी दिखाई दे रहा है, वही हमारा भक्त है, उससे मिलके आओ। तो लक्ष्मी मैया चल देती हैं। अब लक्ष्मी मैया देखने में कितनी सुंदर होंगी, उनकी शोभा का वर्णन हम लोग क्या कर सकते हैं। तो लक्ष्मी मैया जो ही उधर से चली तो चरवाहा ने देखा कि ये कौन लबरिया चली आ रही है। तो लक्ष्मी मैया की तरफ उस चरवाहा ने अपनी पीठ कर ली और पीठ करके खड़ा हो गया। लक्ष्मी मैया आकर के इस तरफ खड़ी हो गई तो इस तरफ को मुख कर लिया। जैसे ही इस तरफ को मुख किया तो चरवाहा ने इस तरफ को मुख कर लिया। जहां को चरवाहा मुख करे लक्ष्मी मैया आके वहीं खड़ी हो जाए। लक्ष्मी मैया ने कहा, क्यों बेटा ये तुम घिष्णु घिष्णु क्या जप रहे हो। तो बेचारा बरेदी तो था ही, गुस्सा आ गया उसको। उसने कहा, देख देख मैं तेरे खसम का नाम ले रहा हूं, कुछ करेगी क्या। तो बात तो सत्य थी ना। भगवान कन्हैया कहते हैं कि मुझे भाव से बुलाओगे तो मैं तुरंत चला आऊंगा। आज तोता और मैना का संवाद चल रहा था। तोता कह रहा था, अरे मैना तू कृष्ण कृष्ण कहा कर। मैना कहती थी, ए तोता तेरा कन्हैया तो काला है। मैना ने जो ही ऐसा कहा, तोता ने कहा, ए मैना जिसको तू काला कह रही है ना, उसी काले की दीवानी तेरी राधा रानी है। तोता ने कहा, ए कन्हैया अगर किसी के गाल में एक काला तिल हो जाए ना तो क्या कहते हैं, ब्यूटी स्पॉट, यानी बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा कन्हैया तो पूरा काला है। अरे वो तो कारो नहीं है मत बारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। वो तो कारो नहीं है मत बारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। वो तो कारो नहीं है मत बारो, जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी, श्री राधा हमारी गोरी गोरी, वो नवल किशोरी कन्हैया
नवल किशोरी कन्हैया तेरो प्यारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी है, नवल किशोरी कन्हैया मेरो प्यारो है।